नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी, दिल्ली डॉन के लिए। आज मेरे साथ अतुल शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं और इस बच्चे ने तोड़ी हैं ब्राह्मण समाज की परंपराएं, हमारे धार्मिक मूल्य और हमारी वो चीज़ें तोड़ी इस बच्चे ने, एक नई चीज़ समाज में पैदा की है। तो मैं चाहूँगा कि पहले अतुल शर्मा अपना परिचय दें। जय गंगे आप सभी को। मेरा नाम पंडित अतुल शर्मा है और मूलतः मैं सहारनपुर का निवासी हूँ और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। सनातन धर्म, हिंदू नहीं हूँ, सनातन धर्म ही हूँ। सनातन धर्म है मेरा। आजकल जो लोग लिखते हैं धर्म के नाम पे कि आपका धर्म कौन सा, हिंदू हो मुस्लिम हो, हमारा सनातन धर्म है। मैं हिंदू नहीं हूँ, सनातन धर्म। मैं आपसे जानना चाहूँगा अतुल जी कि जब ब्राह्मण समाज में या हिंदू समाज में या सनातन समाज के अंदर ये जब भी कोई मृत्यु होती है तो तमाम उसके कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं और शरीर को कहते हैं मिट्टी, और फटाफट जला दो, दफना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपने अपने पापा के कपड़ों को क्या किया? देखिए, जब हमें पंडित जी ने कहा कि आप अपने फादर के सारे वस्त्र त्याग दीजिए और जो भी उनकी चीज़ें त्याग दीजिए, तो हमारा एक ही प्रश्न था पंडित जी से कि घर भी दो हैं हमारे पास। घर हमारे पिताजी ने हमें दिए, उन्होंने के द्वारा दी गई और भी बहुत सी संपत्ति है। तो त्यागना है तो फिर सारी चीज़ें त्याग दें, और अगर सारी चीज़ें त्याग देंगे तो कैसे जिएंगे? वो बेचारे इतनी मेहनत से कर गए। कपड़े भी इंसान मेहनत करके ही पहनता है। आप और हमने जो कपड़े पहने हुए हैं मेहनत से करके पहने हुए हैं, फ्री में तो आते नहीं। तो अगर हम अपने दादा का या अपने फादर का कपड़ा उसका आशीर्वाद समझ के उसके जाने के बाद पहन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी याद जब तक आप रहोगे इस दुनिया में तब तक आपके पास रहेगी और यही चीज़ आगे तक चलती जाएगी। नहीं, ब्राह्मण कहें कपड़े फेंक दो। ब्राह्मण ये क्यों नहीं कहता आपके पिता द्वारा दिया गया सोना फेंक दो, चांदी फेंक दो, मकान के कागज फेंक दो, मकान से निकल जाओ, अपना खुद करो, सही चीज क्यों नहीं कहता ब्राह्मण? अब ये तो सवाल, ये बात अधूरी है। ये सवाल तो मेरे ब्राह्मण से है। जी, ये अधूरी बात है ना। ब्राह्मणों ने कहा कि आप उनकी यादें भी फेंक दो, सब कुछ फेंक दो, एक दिन आप भी ऐसे फेंक दिए जाओगे इस दुनिया से। नहीं, अभी मेरा आपका अलीगढ़ का मकान है, आपका स्थान का मकान है जी, और आपने माता जी के, मैंने खुद अपनी आंखों को देखा आपको जी, कि लगातार आप 6 महीने तक अपनी माता के लैट्रिन बाथरूम अपने हाथ से धोते रहे जी, और पूरे जनवरी के महीने में, ठंड के महीने में आप एम्स के अंदर रहे जी, और अभी भी आप कहते हो कि मेरी माता मरी नहीं, जिंदा है, मेरे साथ हैं। जी, मेरे साथ हैं। कैसा लगता है आपको? मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ। अपनी दुनिया है मेरी अलग, मेरी अपनी दुनिया है, मेरी माँ है, उसमें मैं हूँ, और बाकी एक कोने में हम दोनों हैं, एक कोने में सारी दुनिया है। कुछ लोग, आप दोनों एक कोने में हो? हाँ जी, एक एक पूरी कोने दुनिया एक कोने में है, एक कोने में जी। यानी कि हम भी एक कोने में हैं। जी, सब लोग एक कोने में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, लोग कहते हैं कि मैं बड़ी चिंता में रहता हूँ। यार, हम चिंता किस चीज़ की कर रहे हैं? डिप्रेशन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम जड़ों से कमज़ोर हो चुके हैं। वो जड़ कौन सी है? वो जड़ यही है कि अपने माता पिता द्वारा कोई भी दी हुई चीज़, हर चीज़ को आप संभाल के रखें। ब्राह्मण वेद अनुसार कह रहे हैं या शास्त्र अनुसार कह रहे हैं कि त्याग दो, वस्त्र त्याग दो, ये त्याग दो। ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपका दिल कह रहा है उसे त्यागो, जो दिल नहीं कह रहा मत त्यागो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे फादर के कपड़े हैं और मैं इसे फिटिंग करा के या मैं खुद पहनना चाहता हूँ, तो क्यों आप उसको वो कर रहे हो? क्यों फेंक रहे हो उन कपड़ों को किसी के कहने से? आप पंडित जी को साफ कहो, पंडित जी ये आशीर्वाद है, मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं इन्हें नहीं त्याग सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ब्राह्मण आपको आपका विरोध करेंगे, फिर क्या हुआ? नहीं, ब्राह्मण विरोध नहीं करेंगे मेरा। अगर आप ये देखें कि गरुड़ पुराण बिठाई जाती है किसी के मरने के बाद, आमतौर पे सब लोगों को लगता है कि मेरे पिताजी या मेरी माता जी चली गई, दादाजी चले गए, चलो गरुड़ का पाठ कर लो उनके लिए। लेकिन सब लोग ये भूल जाते हैं ये उनके लिए नहीं, वो तो चले गए, उनका तो जो होना था हो गया, जो होना था उनका वो हो गया। ये जो गरुड़ पुराण बिठाई गई है ये उसके लिए बिठाई गई है जो अभी जीवित है। कि देख, तुझे भी इसी दौर से गुजरना है, तुझे भी वही दरिया पार करना है, तुझे भी वही सब भुगतना है।
तो तू सुधर जा, अभी भी वक्त है, सुधर जा। सुधर जाएगा तो तर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो दोबारा इस सर्किल में, इस गोल चक्रव्यूह में दोबारा फंस जाएगा। तो देखा आपने, अभी एक ब्राह्मण बच्चा ब्राह्मण परंपराओं को तोड़ता हुआ हमारे सामने से गुजर रहा है, और उसने अपने पापा के, अपनी मम्मी के कपड़ों को बाहर नहीं फेंका, अंग वस्त्र किया, और उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इन हिंदू परंपरा को नहीं मानता, मैं मानता हूँ सिर्फ सनातन धर्म को और अपनी मम्मी पापा को। मुझे भी कह दिया कि आप भी, मुझे मामा कहता है, मुझे कह आप कौन हो आप भी, ठीक है। दोस्तों, इस खबर को पूरी पढ़िए, लाइक कीजिए, जय गंगे, और शेयर कीजिए, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा सनातन धर्म का प्रचार हो। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।